पिछले 6-7 माह से रिलेशन में थे ये दोनों। बेडरूम तक की रसाई थी। आमना ने अपने घर बुलाया, अपने घर बुला के अपने बेडरूम में लेके गई है। बेडरूम में ले जाने के बाद ठीक है अपनी रंगरेलियाँ मना रही है। आमना जो है वो अपने शोहर के हत्थे चढ़ती है, वो पकड़ के इसको मारता है। उसके साथ वॉशरूम वाली वो फ़ोटोज़ थी, वो सारी इस वक्त जो मीडिया पे वो सारी चीज़ें पुलिस ने रिकवर कर ली है। उसके मुंह के दांत तोड़ दिए इन्होंने, उसकी लाश की बेहुरमती की। एक आम शहरी का भी राइट बनता है, किसी के साथ 2000 रुपये की भी डकैती हो जाए ना तो उसी टाइम 1.5 होती है। जो आम ले रहा था वो कौन है, खुद ले रही थी उसका। इनको 1% भी माफ़ी नहीं मिलने वाली हमारी तरफ से। पूरी कौम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। हम तो अपने भाई का आखिरी दीदार नहीं करवा सके। एक माँ की बददुआ वो अर्श हिला देती है। हम लेके आए, हमें इस नौयत में लेके आए, हम उसको आखिरी दीदार नहीं उसका किसी को करवा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक केस बड़ा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा हाइप है। अफसोसनाक वाक़या है, एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम रईस है, उसको बेदर्दी से सफाकियत से कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करते ही उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता उस सफाक दरिंदे का, जिसके इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं। बड़ा मुतमईन इंसान बन के वो इंटरव्यूज़ दे रहा है और बड़ा मुतमईन है कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ कत्ल करने पर बात ख़त्म नहीं होती, उसके बाद उसकी लाश की बेहुरमती की जाती है। उस मकतूल के भाई अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या उनके चेहरे पे मुतमईनगी है, ना वो मान रहे हैं लड़की हंस रही है, क्या वो साइको है, और ये सारा मामला हुआ क्या। वो तो इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं रईस पे, तो सच्चाई क्या है भाई से जानेंगे जिन पे क़यामत टूटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, पहले तो बहुत ही अफसोस हुआ, पूरी कौम जो है वो गम में डूबी हुई है और पूरी कौम इस टाइम आपके साथ मौजूद है, पूरी कौम आपका साथ दे रही है, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ है इस पे तकरीबन हर आँख ही अश्कबार हुई है। अली भाई, मुझे बताएं कि आखिर किस किस्म के ताल्लुकात थे, क्या मामला था सारा कि एक जान ही इस तरह ज़ाया हो गई। ताल्लुक़ इस तरह के थे कि पिछले 6-7 माह से रिलेशन में थे ये दोनों। रईस और आमना जो मुलजमान है, ये दोनों आपस में रिलेशन में थे और रिलेशन भी इतना गहरा था कि बेडरूम तक की रसाई थी। ठीक है, ये दोनों बाहर आना जाने इनका मिलना था, होटलिंग करने, गेस्ट हाउस में जाना, जूस कॉर्नर्स पे जाना, इस तरह की ये सारी चीज़ें इनके दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन ये क्या हुआ है कि ये वाक़या होने से 7-8 दिन पहले की बात है, ये रईस को उसने अपने घर बुलाया। आमना ने अपने घर बुलाया, अपने घर बुला के अपने बेडरूम में लेके गई है। बेडरूम में ले जाने के बाद उसके बेडरूम में थी, उसके बाद उसके ससुर को पता चला है, आमना के ससुर को, कि कोई गैर मर्द जो है वो हमारे घर में घुसा है और मेरी बहू के साथ बेडरूम में अकेला है। उसने जो फरहान है उसको वीडियो कॉल लगा के दिखाया कि देखो ये तुम्हारी जो वाइफ है ये एक गैर मर्द के साथ जो है अपने बेडरूम में अकेली है, ये क्या कर रही है, ये तुम देखो, तुम बगैरत हो, तुम वो हो, तुम ये हो, ठीक है, अपनी रंगरेलियाँ मना रही है। उसने इतने में दरवाज़ा खटखटाते रहे, वो दरवाज़ा अंदर से ना खुला। उसने रईस को टेरेस में भेज दिया, बालकनी की तरफ। उसने कहा तुम यहाँ पे तो कुछ देर के लिए छुप जाओ, जैसे मामला ठंडा होता मैं तुम्हें बाहर बुलाती हूँ। वो मामला ठंडा नहीं हुआ। इतने में उसने लड़के ने मौका देखते हुए रईस ने वहीं से टेरेस से कूदा है, नीचे जंगले पे आया, वहीं से कूद के वहीं से भाग के आ गया। उसका मोबाइल और एक आईफोन की वॉच, ये दोनों वहाँ पे रह गई। ठीक है, उस लड़की ने रात को इसको मैसेज किया है कि तुम्हारी दोनों चीज़ें मैंने सेव कर ली हैं, मैंने 2-3 दिन तक अपनी मामा की तरफ जाना है, तुम वहाँ आना, मैं तुम्हें ये चीज़ें दे दूँगी। उसने कहा ये चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं, तुम जाओ भाड़ में, मैं तुमसे पहले भी जान छुड़ाना चाह रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या चाहती हो मुझसे, मेरा पीछा छोड़ दो। उसने कहा मेरी ये किसी काम की नहीं, मैंने आना, खैर तुम मामला ठंडा हो गया, मैंने ये घर पे ये उसको सबको ना सोल्ड आउट कर दिया, तुम बेफिक्र हो जाओ। इतने में क्या होता है कि वो आमना जो है वो अपने शोहर के हत्थे चढ़ती है, वो पकड़ के इसको मारता है। मारने के बाद इसका मोबाइल लेता है, मोबाइल लेके उसमें जो क्लू थे वो देखता है, सारी चीज़ें। जब वो उसकी गैरत, जो इतना गैरतमंद बंदा था, वो जब उसने देखा अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ, जो देखा है और देखते साथ ही उसको चाहिए था वहीं पे उसको गाड़ देता। ठीक है, क्योंकि वो जो वीडियो थी उसने जो बना के इसको शेयर की हुई थी रईस को, उसके साथ वॉशरूम वाली वो फ़ोटोज़ थी, वो सारी इस वक्त जो मीडिया पे वो जो उन्होंने मोबाइल रिकवर किया उसमें जो फ्रांजिक के लिए भेजा था, वो सारी चीज़ें पुलिस ने रिकवर कर ली हैं। ठीक है, उन्होंने फिर इसको ट्रैप किया, ट्रैप करके घर बुलाया। घर बुलाने के बाद इन्होंने तशद्दुद किया उसके ऊपर, और तशद्दुद भी इस कदर किया कि वहशियाना तशद्दुद किया। तशद्दुद किया, उसके मुंह के दांत तोड़ दिए, दिमाग की जो हड्डी थी सर की वो बिल्कुल दिमाग के साथ लगी, पेशानी के साथ। ठीक है, कान कटा, नाक की हड्डी तोड़ दी, कमर के पीछे तशद्दुद था, गर्दन पे छुरियों के बाहर थे पीछे की तरफ, जिस्म की हड्डियाँ टूटी हुई थी। जब अपने भाई को देखा, हम तो देखते ही हमारी चीखें निकल गई। क्या वो आलम था, मैं आपको क्या बयान करूं कि देखती हमारी चीखें निकल गई कि हमारे इस भाई के साथ इन्होंने सफाक मुलज़िमों ने क्या किया है। इन्होंने उसकी लाश की बेहुरमती की। ये लोग अब इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसको, जो वो हमें 5-6 माह से हरासा करती थी, अगर तुझे हरासा करता था तो तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की?
ठीक है, बिल्कुल पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब लॉ कुछ ऑर्डर है, सब कुछ है। तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? ठीक है, तुम्हें चाहिए था पुलिस कंप्लेन करते, जबकि वो औरत झूठी है। ठीक है, फिर वो कहती है जी 15-20 दिन पहले मेरे घर डकैती करने आया था, मेरे घर आया, उसने कभी कहती है कि इंटरव्यू मेरे यहाँ ब्लेड रखा, किसी में कहती मेरे यहाँ पे ब्लेड रखा, किसी में कहती जी मेरे यहाँ पे ब्लेड रखा। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर उस दिन तुम्हारे घर डकैती करके गया है, तुमने तब पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं की, जो तुम्हारा राइट बनता था? एक आम शहरी का भी राइट बनता, किसी के साथ 2000 रुपये की भी डकैती हो जाए ना, तो उसी टाइम 15 होती है। तुम लोगों ने 15 पे कॉल क्यों नहीं की? इन लोगों ने मेरे भाई के वो बांधा हुआ जो जली, जब लाश वहीं से रिकवर हुई, उसके हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए थे, पाँव उसके बांधे हुए थे, टांगे उसकी बांधी हुई थी, और बाजू के ऊपर निशान थे रस्सियों के, जैसे किसी जिंदा इंसान को जलाते हो ना, तो वो बेचारा चीखें मारता है, उसके हाथ पाँव चलते जितना वो, क्योंकि वो तकलीफ़ की आलम है, उसकी जान निकलती। जान निकालना सिर्फ अल्लाह के बस की बात है, इंसान के बस की बात नहीं किसी की जान लेना। इन्होंने अब जो कल इंटरव्यू उसका मैंने किया है ना, हम लोग सारे करके आए हैं, वो एक बात कर रही है, और ये बात का मुझे भी बड़ा दुख हुआ, दिल भी बड़ा दुखा। वो कह रही है कि जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ, शायद इससे भी ज़्यादा बुरा उसके साथ होना चाहिए था, क्योंकि वो लोगों की इस्तेमाल कर रहा था। ये बात सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्तेमाल कर रहा था। अब ये इस खातून का खुद शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अब CDR निकल चुका है। CDR पुलिस ने निकलवाया, 6-7 माह का जो CDR था वो निकलवा के पुलिस ने भी इस चीज़ का एविडेंस दिया है मीडिया को कि ये खातून उसके साथ रिलेशन में थी, कब से थी, वो सारी चीज़ें पुलिस ने बता दी। इस बगैरत मुर्जमान जो है, जो खातून है, इसको भी शर्म नहीं आती कि मैं एक्सपोज हो चुकी हूँ। ठीक है, आया कि मैं अब भी अपनी जो गलती तस्लीम कर लूँ। ठीक है, ये तभी भी नहीं मानने के लिए तैयार कि आया कि मैं उसके साथ रिलेशन में थी। ये सारी चीज़ें जब खुल के सामने आई है, जो सोशल मीडिया पे जो फोटोज़ चल रही हैं, जिसमें वीडियो कॉल पे हंस के बातें कर रहे हैं दोनों, स्क्रीनशॉट बिल्कुल जो स्क्रीनशॉट जो चल रहे हैं वो हमारी तरफ से दिए गए हुए हैं। वो कहती है जी ये मुझे कॉल आई थी, फर्स्ट टाइम कॉल आई थी, और कॉल करते थे उसने मुझे कहा था कि मुझसे ज़रा थोड़ी सी बात करें, मैं वही हूँ, मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा के बच्चे, मेरे तो 3 बच्चे हैं, और मैंने ये हंस के उसको कहा, इस पर वो भी हंसने लग गया, और बस कॉल वहाँ पे ड्रॉप हो गई। ये बिल्कुल झूठ है। के बच्चे वाला लफ्ज़ है ना, ये हम लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है। तुम अपने आप नाज़रीन, मैं इसके लिए माजरत कर दूं कि मुझे ये कहना पड़ा, क्योंकि ये वर्ड और ये लाइन उसकी कम से कम 50 चैनल्स पे चल रही है। ये जो चल रही है ना, ऐसी हमारी तरबियत नहीं है। ठीक है, जो बच्चा ना वो आज दुनिया को पता चल रहा है, सामने आ रहा बच्चा कौन है, जो आम ले रहा था वो कौन है, खुद ले रही थी उसका। मैं भी ऐसे वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी हब्स नहीं पूरी करता था तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हें अपनी हब्स पूरी करने के लिए वो गैर मर्द को इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, तुम 6-7 माह से उसे इस्तेमाल कर रही हो, तुम उसको पैसे खा रही हो। वो जो CDR निकला है, CDR भी हमारे पास मौजूद है, उसमें भी वो जो पैसे, जो ट्रांजैक्शन है, इजी पैसा की ट्रांजैक्शन, इनको पैसे उसने सेंड किए हुए हैं, सब कुछ वो एविडेंस आ गया। सारे एविडेंस आ चुके हैं, पुलिस के पास एविडेंस मौजूद है, कुछ उन्होंने फ़ोटोज़ हमारे साथ भी शेयर की हुई हैं पुलिस ने। ठीक है, उसके बाद ये क्या है कि इन्होंने तब पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? ये लोग उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे, अपनी मनमानी की वीडियो बनवाते रहे उनसे। जब एक बंदे को आप ट्रैप करके घर बुलाते तशद्दुद करते हो, आपने वो वीडियो में देखा होगा, उसके नाक के ऊपर तशद्दुद किया हुआ, आंखें सूजी हुई। बिल्कुल, मुझसे वो पिक्चर्स में मौजूद है, मैं चला भी नहीं सकता, और मैं खुद भी नहीं देख सकता, बहुत बुरा। आप एक अंदाज़ा लगाओ, आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, एक इंसानियत की हमदर्दी के नाते आप आए हो, आपका एक दिल दहल गया, और जिनका लफ्ते जिगर था उनके ऊपर क्या बीती, क्या क़यामत उनके ऊपर टूटी है। ठीक है, इन्होंने इसकी लाश की बेहुरमती की है, इनको ज़रा शर्म नहीं आई कि यह भी किसी के माँ का लाल है, इनको ज़रा गैरत नहीं आई, इनको तब पुलिस क्यों नहीं दिखी? ठीक है, इन्होंने मेरे भाई की बेहुरमती की, उसके मुंह में दांत नहीं इन्होंने छोड़े, कान बिल्कुल बर्बाद। नाक भाई की हड्डी तोड़ी। क्या कहना चाहेंगे उन सफाक मुलजिमानों को? और एक और बात का लास्ट यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि बहुत सी खबरें ऐसी चल रही हैं, कल हम क्योंकि थाने में मौजूद थे, उस लड़की ने भी जो है वो बैक कैमरा कुछ बातें की, वो ये कि मैं निकल जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है, और मे भी आप 2-3 महीने के बाद देखेंगे इंशाल्लाह हम दोनों अपने घर में मौजूद होंगे। ये किस बिना पे वो कह रही है? कोई सुलह सफाई वाला आपका भी माइंड बना है, या उन्होंने कोई पैगाम पहुंचाया, या कोई आपको थ्रेट्स किया जा रहा है, कुछ ऐसा मामला है तो वो भी शेयर करें। बिल्कुल इस तरह का कोई पैगाम नहीं आए, अगर आए भी तो उसके पास हमारे पास 2 टोक जवाब है कि जहाँ से आए वहाँ वापस चले जाओ, क्योंकि जिस घर की ये बात कर रही ना कि 2-3 माह हम लोग अपने घर रिलैक्स होंगे, ये इंशाल्लाह अनकरीब आपको जेलों की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। ठीक है, ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं। ठीक है, अभी तो इस अदालत में इन्होंने पेश होना, अभी इसके बाद इन्होंने अल्लाह की अदालत में पेश होना, वो भी अनकरीब, क्योंकि ये फांसी तक जाएंगे, इसको माफ़ी नहीं मिलेगी, और ना ही हम लोगों ने इनको माफ़ी देनी है। ये बात भूल जाएं कि ये हम लोग इनसे माफ़ी मांगेंगे या मैं माफ़ कर देंगे। ये इन्होंने आपको ऑफ द कैमरा कहा, मैं ऑन द कैमरा कहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ कि इनको 1% भी माफ़ी नहीं मिलने वाली हमारी तरफ से। ठीक है, और ना ये माफ़ी के लायक हैं, ये पूरी कौम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, ये माफ़ी के लायक 1% भी नहीं है, और ना ही हमने इनको माफ़ी देनी है। ये जेल की सलाखों तक जाएंगे, ये फांसी तक अल्लाह के फजल से जाएंगे, और इस अदालत में तो उन्होंने जाना। अभी
भी इसके बाद इन्होंने अल्लाह की अदालत में जाना, जहाँ इनको रईस ने पकड़ना यहाँ से घसीट के लेके जाएगा अल्लाह की अदालत में कि या अल्लाह ये मुर्जमान है मेरे, इन्होंने मुझे इबरतनाक मौत दी है जो तेरे हाथ में थी, इन्होंने अपने हाथ में ली, या अल्लाह ये मेरे मुजरिम है, या अल्लाह इस बंदे ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, या अल्लाह इस बंदे ने मेरे साथ वो किया। ये सारी चीज़ें रईस अल्लाह की अदालत में जाके बताएगा इनको, यहाँ से पकड़ेगा, चाहे वो मर्द है चाहे खातून है, जितने भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। और दूसरी बात ये, जब ये वीडियो क्लिप्स बनवा रहे हैं उससे अपनी मनमानी के कैमरे के पीछे और भी लोग हो सकते हैं। और मेरी इस चीज़ की आला काम से अपील है, आला अफसरान से अपील है कि खुदारा इस चीज़ का दायरा कार वसी करके जो मज़ीद मुर्जमान हैं इस चीज़ में, ये जो मुलविस हैं इन चीज़ों में, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए, उनको मंजर आम पे लाया जाए। क्योंकि आज किसी एक माँ का लफ्ते जिगर छीना इन लोगों ने, आज एक फ़िरौन उठा है, ठीक है, कल को और फ़िरौन भी उठेगा, इसलिए इसको इतनी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, कल को देखने वाला भी सुने कि यार इस तरह का काम नहीं करना, ताकि कल को किसी की माँ का लफ्ते जिगर ना छीने, किसी का माँ का जिगर ना जाए। ठीक है, मेरी आला अफसरान से इस चीज़ की अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है, मेरी IG पंजाब से अपील है, और मेरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी से अपील है कि खुदारा इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें। ये हाई प्रोफाइल केस है, ये लो प्रोफाइल केस नहीं है। इन्होंने लाश की बेहुरमती की और इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म ढाया है। ठीक है, मेरे भाई की शादी थी, नेक्स्ट मंथ 3 दिनों मेरे भाई की शादी थी। ठीक है, हमारे घर शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरे भाई का निकाह हुआ था ईद से 6 दिन पहले, बकरा ईद से 6 दिन पहले निकाह हुआ था 23 जुलाई को। ठीक है, वो सारे एविडेंस मेरे पास मौजूद है, मैं मीडिया पे शेयर कर चुका हूँ, वो भी वो आपके पास है, मैं भी शेयर कर चुका काफ़ी दोस्तों में, वो जिसमें निकाह है 23 जुलाई को निकाह है, ईद से 6 दिन पहले 29 जुलाई को ईद है। और नेक्स्ट मंथ इन दिनों हमारे घर में शादी थी, जो आज के दिनों हमारी शादी थी, जो अपने हाथों से मेरा भाई कपड़े खुद खरीद के लाया था, शादी के सेहरे खरीद के लाया था, शेरवानियाँ खरीद के लाया था। आज वो कपड़े उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ रईस मुझे जो पहनेगा, आज वो कहाँ उसके कपड़े लेके जाएं, उसकी कब्र पे सजा दें, वो सेहरे कहाँ लेके जाएं, उसकी कब्र पे जाके रख दें कि जो तुम्हें लेके आया था, जिसने पहनना था वो ये पड़ा, इसके ऊपर ये तुम्हें डाल दिया, कहाँ लेके जाएं। हम तो अपने भाई का आखिरी दीदार नहीं करवा सके अपने ख़ानदान में। इन्होंने रात 12:30 बजे हमें डेड बॉडी दी है, हम लेके आए, हमें इस नौयत में लेके आए, हम उसको आखिरी दीदार नहीं उसका किसी को करवा सके, अपने ख़ानदान में नहीं करवा सके, खुद नहीं अपने भाई का आखिरी दीदार कर सके। जो एक इंसान करता है दुनिया फ़ानी से, जब एक इंसान रुखसत होता है उसका क्या होता है, आखिरी दीदार होता है। हमने ना खुद अपने भाई का दीदार किया, ना हमारे ख़ानदान में किसी ने किया, ना हमारे घर के किसी अफराद ने नहीं अपने भाई का दीदार किया, कि वैसे ही बंद पेटी में आया, बंद पेटी में दुनिया फ़ानी से रुखसत किया हमने अपने भाई को। हम इनको माफ़ी देंगे? कभी नहीं देंगे। ये लोग सोचते हैं कि शायद हमें माफ़ी मिल जाए, हम ये कर दें वो कर दें, जितनी मर्ज़ी आप अप्रोच कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल से आपको सज़ा मिलेगी और आपको इबरतनाक सज़ा मिलेगी। दिन रात हम ना ऐसे जोलियाँ उठा के बददुआएँ करते हैं, वो माएँ बददुआएँ करती जिसका आपने जिगर छीना, लफ्ते जिगर छीना है। एक माँ की बददुआ वो अर्श हिला देती है। इंशाल्लाह आप अल्लाह की पकड़ में आए हो और इस कानून की पकड़ में आए हो, आप यहाँ से छूटने वाले नहीं हो। अभी आपने अल्लाह की अदालत में भी जाना है, वहाँ पे भी आपको ऐसे जोलियाँ उठा के बददुआएँ दे रही है वो माँ, जो दिन रात सोती नहीं है, बददुआएँ देती है कि मेरे बेटे का कसूर क्या था। अगर इस तरह कोई मसला था हमें बताते, कोई कंप्लेन थी हमें बताते। पेरेंट्स किस लिए होते हैं? ठीक है, मामला सॉल्व करने के लिए होते हैं। ये लोग हमें बताते हैं कि आपके बच्चे का ये कसूर है, हमने आपके बच्चे को पकड़ा है, आप आ जाएँ पुलिस स्टेशन, आ जाएँ, हमारे घर आ जाएँ, हमारे बच्चे का कसूर था। उस वक्त हम इनसे जाके माफ़ी मांगते हैं कि ठीक है हमारे बच्चे का कसूर है या नहीं है, हम इनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इनको ये हक़ नहीं था, अपनी अदालत इनको हक़ नहीं था अपनी अदालत लगा के अपने वकील अपने जो फ़ैसले करना, उसको इतनी दर्दनाक सज़ा दे के उसको नींद की वो मौत की नींद सुलाना, ये इनको बिल्कुल हक़ नहीं। किसी इंसान को हक़ नहीं किसी को मौत की नींद सुलाना। ये अल्लाह के हाथ, अल्लाह के बस की बात है। ये फ़ैसले बिल्कुल जी अल्लाह के हाथ में है। आपने जो की है इंशाल्लाह उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद जब उसके दुनिया फ़ानी में जाने के बाद आप लोग जो उस पर तोहमतें लगा रहे हैं, ये लम्हा फ़िक्री है। और मैं इसके मामले में पुलिस से भी ये कहूँगा कि इनको थोड़ा सा खींचे। जो भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं। और अब तो वो मोहतरमा जो है वो उसको पूरे पाकिस्तान में पूरी कौम से उसको लान तान हो रही है और उसको गालियाँ पड़ रही हैं। और वो सिर्फ अब ये कह रही है कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। ये मुतमईनगी उसके चेहरे पर किस चीज़ की है, किस चीज़ ने उसको सपोर्ट किया, इस चीज़ का भी एहतसाब होना चाहिए। जो कह रही है कि इसके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। नाज़रीन अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस तरह के वाक़यात से बचने की कोशिश करें और इस पर नज़र षानी करें ताकि और किसी भी माँ से उसका लख्ते जिगर ऐसे छीना ना जाए। अल्लाह निगहबान।